कुंभ में महिला सन्यासियों का संसार, महिला सन्यासिनियों का अद्भुत समागम। अनुसुईया माता की करती है आराधना। महिला सन्यासिनियों का अद्भुत समागम देखना हो तो तत्काल प्रभाव से प्रयागराज पहुंच जाइए, क्योंकि संगम की रेती पर लगे कुंभ में इस बार महिला सन्यासिनियों की एक अलग और अद्भुत दुनिया बस चुकी है। संस्कृति और संस्कार के साथ सन्यासी चोला इनके जीवन का हिस्सा है। संगम तट पर अखाड़ों में नागा सन्यासिनियों के शिविरों के बीच कुछ साध्वियों ने धुनें भी रमा ली है। ये साध्वियां भस्म भभूत लगाकर दर्शन नहीं देती, लेकिन सन्यास परंपरा का सख्ती से निर्वाह करती हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को रिझाने आए हैं। दुनिया को रिझा कर देख लिया, मालिक को रिझाने है। सबके खुशियों के लिए जिए, सबके खुशियों के लिए जिए। नफरत की सौ सौ जाम पिए, नफरत की भोर से ही दिनचर्या शुरू हो जाती है। स्नान के बाद धुना लगता है और फिर से शुरू हो जाती है इनकी साधना। प्रयागराज का जो चुंबकीय शक्ति है प्रयागराज की धरती पर, वही खींच लाती है और यही संदेश यहाँ का प्यार का, मोहब्बत का, यही संदेश देती है प्रयागराज की धरती। हाँ जी, बड़ी आनंद आ रहे है, बहुत ढेर सारे आनंद आ रहे हैं कुंभ नगरी में आकर के। सबको घर और जो आश्रम है और जो दिनचर्या है, सारा यहाँ पे इतनी आनंद आ रहे है। दिन रात सत्संग चल रहे हैं। जूना अखाड़े के पास लगे माई बाड़ा में इस बार 100 से ज्यादा साध्वियां पहुंची हैं। भगवान दत्तात्रेय की पत्नी अनुसुईया ही सन्यासिनियों की इष्ट देवी हैं। महिला सन्यासिनियां गड़ासा और त्रिशूल धारण करके रखती हैं। महिला सन्यासी महीने भर कुंभ के इस आध्यात्मिक समागम में नागाओं के बीच अपनी साधना करेंगी। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। दत्त बड़ा परमात्मा कोई ना, शीतल जैसा यंग तपस बुझाता है, देता है अपना अपना रंग। जय दत्त गुरु की सत्य हो, भगवान की दत्त, भगवान की दत्त, भगवान की गंगा जमुना मैया की, सरस्वती माता की। संन्यास संस्कार के बाद महिला साध्वियों को तन पर गेरुआ वस्त्र धारण करना अनिवार्य हो जाता है। नागाओं के अखाड़ों में महिला सन्यासिनियों को एक अलग पहचान तो मिलती ही है, खास महत्व भी दिया जाता है। हर साध्वी को माई कहकर ही पुकारा जाता है। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर साधु सन्यासिनी मौजूद हैं, भक्ति के रंग में सराबोर हैं, आस्था के रंग में सराबोर हैं, अध्यात्म के रंग में सराबोर हैं। कुंभ में यही शक्ति जो है वो सभी को खींच लाती है। यही भक्ति यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं को खींच लाती है। वाकई में कुंभ में कोई न कोई, प्रयागराज में कोई न कोई चुंबकीय शक्ति तो है जो पूरे विश्व को यहाँ एकजुट कर देती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। महिला सन्यासिनियों के बारे में आपने देखा, जो इस वक्त कुंभ मेले में मौजूद है, उनको किस तरह से विशेष महत्व मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, ये आपने जाना। अब हम एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि पौष पूर्णिमा का पावन स्नान चल रहा है, पावन पर्व है आज, और हमारे तमाम सहयोगी वो तमाम दृश्य आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। सर्वेश दुबे वहां पर मौजूद हैं कुंभ में, इसके अलावा नरेंद्र यादव मौजूद हैं, अयोध्या से रमेश गोस्वामी हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। एक बार फिर से सर्वेश के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि इस बीच में क्या श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। सर्वेश,
जी निश्चित तौर पर जैसे जैसे धूप निकल रही है, मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्नान की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजने के बाद जब मुहूर्त शुरू हुआ तभी से श्रद्धालुओं का यहाँ आने का क्रम शुरू हो गया था और स्नान घाटों पर भीड़ उमड़ने लगी थी। लेकिन अब तक लाखों लोगों ने यहाँ पर गंगा स्नान किया है, दान पुण्य कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं और कल्पवास अपने अपने तंबुओं में जाकर, चूंकि आज से कल्पवास की शुरुआत हो रही है तो लोग कल्पवास करने भी जा रहे हैं, तो लगातार संख्या बढ़ रही है। इंतजाम की बात करें तो घाटों की ओर हम दिखाना चाहेंगे। घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और घाटों पर सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के साथ ही साथ जल पुलिस और डीप ड्राइवर्स यानी गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। वाटर एम्बुलेंस तैनात की गई है कि किसी भी हादसे के वक्त अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके और जल मार्ग के जरिए लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके और फर्स्ट एड दी जा सके। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस तरह से एडीजी इलाहाबाद जोन वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो भी लगातार जायजा ले रहे हैं। फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री है, आरएएफ है 6 कंपनी और तमाम तरह से सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे हैं और कंट्रोल रूम से इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर से इसकी निगरानी की जा रही है। तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। आनंद हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए मौनी महाराज भी हैं, हम उनसे कहेंगे दर्शकों को सुनाए। एक उन्होंने कविता कुंभ पर लिखी है क्योंकि ये कुंभ जो है वो ग्लोबल कुंभ है, ऐतिहासिक कुंभ है। महाराज आपने एक कविता लिखी है, वो कविता जरा हमारे दर्शकों को भी सुनाएं कि क्या संदेश कुंभ का जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग की धरा पे भी खड़े खड़े मैंने लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग आपका सादर श्री वंदन है। तीर्थराज प्रयाग आपका सादर श्री वंदन है। अभिनंदन वंदन श्री वंदन, अभिनंदन वंदन श्री वंदन, कोटि नमन वंदन है। तीर्थराज प्रयाग आपका सादर श्री वंदन है। कोटि प्रणाम नमन श्री प्रभु को, गंगा श्री वंदन है। जमुना मातु त्रिवेणी की महिमा सूर्य सतत वंदन है। सरस्वती संगम अक्षय बट, सरस्वती संगम अक्षय बट, कोटि नमन वंदन है। तीर्थराज प्रयाग आपका सादर श्री वंदन है। कल्पवास शुरू हो रहा है। पौष पूर्णिमा माघ मास में कल्पवास वंदन है। पौष पूर्णिमा माघ मास में कल्पवास वंदन है। योगी यति सती साधक सब करत नमन वंदन है। बार बार मुनि भरद्वाज को कुंभ नमन वंदन है। तीर्थराज प्रयागराज का सादर श्री वंदन है। 84 लाख 84 को 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए 84 लाख 84 को गंगा श्री वंदन है। पितर मोक्ष, पितरों की पूर्णिमा है। पितर मोक्ष पुण्य पाप नाश को यह सुंदर श्रीधन है। करत योग तप मोक्ष छाणी छल, कोटि नमन वंदन है। तीर्थराज प्रयाग आपका सादर श्री वंदन है। जीवन जतन जोगी जोगी सब रमत महामंडल है। ऐसा दिव्य सुअवसर पुण्य फिर कृपा सिंधु वंदन है। धन्य धरा त्रिभुवन पति की है, त्रिवेणी वंदन है। कृपा दया करुणा विशेष जप मांगत श्री वंदन है। तीर्थराज प्रयाग आपका सादर श्री वंदन है। अभिनंदन वंदन श्री वंदन, कोटि नमन वंदन है। यह भाव लेके सारे लोग यहाँ आते हैं, कोटि नमन वंदन है। इसी भाव को लेके संत महात्मा कल्पवासी साधक विद्वान कवि सब यहाँ आते हैं। सब इच्छा होती है तीर्थराज प्रयाग को नमन करके अपने कल्पवास की शुरुआत करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों का हम तीर्थराज प्रयाग से अभिनंदन करते हैं। पौष पूर्णिमा पर सबको शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप कल्पवास में आइए, लाभ प्राप्त कीजिए, अपने पितरों की कृपा के साथ साथ देवों की भी कृपा प्राप्त करें। कल्पवास का आनंद लें, दिव्य और भव्य कुंभ को और सफल बनाने में। एक बात कही जाती है कि जो कल्पवास होता है,
कल्पवास से किस तरह का पुण्य प्राप्त होता है। अगर कोई यहाँ पर कल्पवास करता है 1 माह तक संगम की रेती पर, तो उसको किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होगी। संस्कृत की सूक्ति है कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ जो कल्पवास होता है उसकी पुण्य कभी समाप्त नहीं होती, वह अक्षुण्य पुण्य हो जाती है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पुण्यम वज्रलेपो भविष्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यहाँ किया हुआ पाप भी वज्र के समान है और पुण्य भी वज्र के समान है। यहाँ जो कल्पवास करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक वैसे पुण्य बनी रहती है। व्यक्ति को सुख, त्रिविद्धि और उसके जीवन की सारी उपलब्धियां सदा प्राप्त होने लगती हैं। गृहस्थ को उसके जीवन की सारी सुख प्राप्त होती है, योगी को सिद्ध प्राप्त होगी है और साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, विद्वान को विद्या प्राप्त होती है, पुरुषार्थी को बल प्राप्त होता है, सती को सतीत्व प्राप्त होता है, विद्यार्थी को विद्या और धन कमाने वालों को धन प्राप्त होता है। पुत्र की आकांक्षा वाली जो माताएं आती हैं उन्हें सुंदर सा पुत्र होनहार राष्ट्रभक्त प्राप्त होता है। यहाँ हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। कामी नारी प्यारे जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। अंत में लोग कहते हैं परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, आप मुझे अत्यंत प्रिय हो, यह भाव रख के यहाँ कल्पवास किया जाता है। इसीलिए करोड़ों लोग बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के गंगा की रेती पे आते हैं और निवास करते हैं। ठीक सर्वेश, लगभग सारी बातें बिल्कुल मौनी बाबा ने सारी बात एक्सप्लेन कर दी। आपने जो प्रश्न पूछे और जो उसका उत्तर उन्होंने दिया उसमें सारी बात एक्सप्लेन्ड है। अब हम वाराणसी चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी नीतीश पांडे भी जुड़ गए हैं और इस प्राचीन पुण्य नगरी में क्या हो रहा है ये बताएंगे, हमें दिखाएंगे भी। बताइए कहां पर आप मौजूद हैं नीतीश और क्या देख रहे हैं। राजेंद्र, हम दशाश्वमेध घाट पे मौजूद हैं। चूंकि आज पौष पूर्णिमा है, मोक्ष की कामना से आज स्नान का और ध्यान और इसके साथ ही दान करने का जो एक विधान है, तो भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि भीड़ उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। कुंभ में स्नान करने के लिए भक्त पहुँचे हैं, लेकिन जो भक्त, कुछ ऐसे भी यहाँ पे भक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कुंभ न जाकर काशी में आए हुए हैं स्नान करने। इनकी मान्यता ये है कि मोक्ष की नगरी है, साक्षात बाबा विश्वनाथ यहाँ पे विराजते हैं और बताया ये जाता है कि बाबा स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। लिहाजा भक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले पुरोहित मौजूद हैं, इनसे जानते हैं राजन, आज के दिन की महत्ता क्या है, क्या क्या होता है। सूर्य देवता को मकर राशि में प्रवेश करते उत्तरायण होती है, ये पूर्णिमा आती है जिसमें विष्णु की आराधना की जाती है। विष्णु की आराधना के दिन अगले दिन हम लोग पारण करते हैं और अगले ही दिन प्रयागराज में कल्पवास जो 1 महीने का होता है, माघ मास में 1 महीने तक पूरे श्रद्धालु वहाँ पे कल्पवास मतलब 1 महीने रहते हैं वहाँ पे, कल्पवास का प्रारंभ होता है। काशी में स्नान ध्यान और दान का महत्व है। क्या महत्व है? महत्व है, इससे विशेष महत्व ये है कि स्नान के उपरांत व्रत रह करके विष्णु का आराधना करके दान करना, अगले दिन पारण के अंतर्गत दान करते हैं वो लोग, और इससे मोक्ष की कामना के लिए, विशेष रूप से यही बोले तो मोक्ष की कामना के लिए ये लोग करते हैं। कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आप बताइए, आप कुंभ भी गई थी, अभी यहाँ पे भी आज स्नान करने क्यों आई, क्या है और क्या किया? आज काशी विश्वनाथ, बांग्ला बोली हिंदी तो काशी विश्वनाथ के पास आए हैं मेरा मनोकामना पूर्ण के लिए एवं मोक्ष लाभ करने के लिए। कुछ भक्त और भी हैं, आप बताइए किस तरह की मन में आस्था होती है, गंगा स्नान करने आए हैं और क्या खास दिन है, कौन सा खास दिन? वो कुंभ स्नान के बाद आज पौष पूर्णिमा है, यह दिन काशी विश्वनाथ के पास ये गंगे में स्नान करके उसका पूजा चढ़ाने के लिए मोक्ष मिल जाते हैं। यह बहुत साल पुराने से हम लोग जानते हैं, सुना है। ये मुक्ति की कामना से यहाँ पे पहुँचे हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे राजेंद्र। ये श्रद्धालु हैं, गंगा घाट के किनारे का नज़ारा, जो भक्त यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। गंगा में स्नान ध्यान और दान का सिलसिला भी लगातार जारी है। देर रात से ही यहाँ पे भक्त पहुँच चुके थे और यहाँ पे स्नान ध्यान और दान कर रहे थे। मान्यता है कि जो भी भक्त काशी के दशाश्वमेध घाट पे जाके गंगा स्नान करे और खास तौर पे पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करे तो उसे मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है, बाबा विश्वनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। तभी भक्त यहाँ पे पहुँचे और इसके साथ ही दान की भी परंपरा है। बताया जाता है कि आज के दिन विशेष तौर पे अगर दान कहें कि अपने जो तिल गुड़ चावल इन सारी चीज़ों का दान किया जाता है, इसके साथ ही कुछ गर्म कपड़ों का दान किया जाता है। इससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है, माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है और भक्त यहाँ पे स्नान ध्यान और दान कर रहे हैं। राजेंद्र, ठीक बिल्कुल यही भावना हर तरफ है। प्रयाग हो, हरिद्वार हो, अयोध्या हो या फिर वाराणसी हो। एक बार फिर से कुंभ क्षेत्र चलते हैं, नरेंद्र यादव के पास चलते हैं। नरेंद्र, अभी आप श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे, अभी हम वाराणसी में भी देख रहे थे
नीतीश श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे। इन सब के मन में एक इच्छा है मुक्ति की, मोक्ष की। अगर आप श्रद्धालुओं से बात कर सके तो उनसे जाने कि इसका क्या मतलब है उनके लिए, क्यों चाहते हैं वो मुक्ति और मोक्ष, क्या होता है ये? देखिए राजेंद्र, सब लोग स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि जो आप बता रहे थे कि इसके पीछे मोक्ष ही कारण है, क्योंकि वो मोक्ष पाना चाहते हैं, एक पवित्रता पाना चाहते हैं, अपने जीवन में स्थायित्व पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो आप देख सकते हैं सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। स्नान के बाद बड़ा ही महत्व होता है अर्घ्य का, क्योंकि इसके बाद ही कहा जाता है कि उनको मोक्ष मिलता है। पूर्णमासी का जो ये स्नान होता है, पूर्णिमा का स्नान होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि वो पूजा पाठ में लीन है, स्नान कर चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है महत्व उनके लिए। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए। अच्छा, बरेली। तो आज पूर्णिमा के स्नान का क्या महत्व है? क्या फल मिलता है, क्या चाहते हैं आप? अब गंगा जी, हम क्या, अब जो गंगा जी देंगी वही चाहते हैं। जो गंगा जी देंगी वही चाहते हैं, ये भी एक उत्तर है, ये भी एक भावना है मन में। और कई लोग मुक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पुण्य स्थानों पर नदियों में स्नान करके जो मोक्षदायिनी नदियाँ मानी जाती हैं हिंदू धर्म में, उसमें स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देके पितरों को तर्पण कर रहे हैं। 8 पौष पूर्णिमा है और इसीलिए इसका विशेष महत्व है। आज से 1 महीने के कल्पवास का प्रारंभ भी हो रहा है प्रयागराज में, और इसलिए वहाँ पर बड़ी संख्या में कल्पवासी भी मौजूद हैं। वो भी स्नान ध्यान कर और सूर्य को अर्घ्य देके आज से कल्पवास का प्रारंभ कर रहे हैं। अयोध्या चलते हैं निमिष गोस्वामी के पास से। आप अयोध्या तो खैर पुण्य नगरी है ही। निमिष, अगर आप श्रद्धालुओं से बात कर सकें और उनसे वो प्रश्न पूछ सकें जो अभी नरेंद्र पूछ रहे थे कि पुण्य क्या है उनकी नजर में, क्या क्या पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अर्थ है इसका, मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है? निमिष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम निमिष के पास चलेंगे। अयोध्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। पौष पूर्णिमा पर स्नान करने से कैसे उन्हें मुक्ति मिल जाती है जानेंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में उत्तर भारत की सर्दी के बावजूद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम तट पर, गंगा तट पर, और भी जो पुण्य मोक्षदायिनी नदियां हैं वहां पर, और स्नान कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और सबके मन में एक ही लालसा, मुक्ति की, मोक्ष की, पितरों को संतुष्ट करने की, उनको तर्पण करने की।